नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबा फ्रीडम फाइटर्स और मैं हूं प्रशांत महाजन। आज हम जानेंगे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं बच्चियों के साथ में, हिंदू महिलाओं के साथ में जो नरसंहार हो रहा है, उसके बारे में जानेंगे विश्व हिंदू परिषद के जिला के अध्यक्ष अमरजीत अरोड़ा जी से कि उनके इस विषय में क्या कहना रहता है। आज चंबा जिला के विश्व हिंदू परिषद के मुख्य कार्यकर्ता बजरंग दल, मातृशक्ति और विश्व हिंदू परिषद के अन्य कार्यकर्ता चंबा में एकत्रित हुए और समसामयिक विषयों पर चर्चा करने के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई। इसमें मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना को 60 वर्ष हो रहे हैं। 24 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सन 1960 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी और इस वर्ष विश्व हिंदू परिषद अपने 60वां वर्ष मना रहा है। तो उन कार्यक्रमों की तैयारी के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बैठक के साथ ही बांग्लादेश में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन पर भी चर्चा की गई। सभी को ज्ञात है कि पिछले कुछ दिनों बांग्लादेश में जैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट होता रहता है, ऐसे ही बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ और वहाँ की प्रधानमंत्री को लगभग पौने घंटे का समय दिया गया कि आप देश छोड़ जाएं और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना भागकर उन्होंने भारत में उनको शरण लेनी पड़ी। आदत के अनुसार भारतीय समाज सहिष्णु तो है ही, उदारवादी भी है, तो पूरे विश्व में किसी और देश में जाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। खालिदा क्या नाम इनका, शेख हसीना की, और आखिरकार उनको भारत में ही शरण लेनी पड़ी। तो इस समय भी वो उनको कोई और पूरे विश्व में कोई देश उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसका बदला भारत ने जो उनको शरण दी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, उसका बदला बांग्लादेश की जनता ने हिंदुओं को मार काट कर और उनकी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटकर, मंदिरों को तोड़कर मंदिरों में आग लगा रहे हैं। वहाँ की पार्टियाँ मुख्य रूप से जो जमात इस्लामी है और बांग्लादेश जो पार्टी है वहाँ की, उनके कार्यकर्ता हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को और बौद्धों को ना सिर्फ सता रहे हैं बल्कि उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उनके मंदिर लूटे और जलाए जा रहे हैं, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान लूटे और जलाए जा रहे हैं और असंख्य हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, महिलाओं की हत्याएं की जा रही हैं, बच्चों की हत्याएं की जा रही हैं। यहाँ तक कि वहाँ के विश्व प्रसिद्ध गायक राहुल आनंद का भी घर उन्होंने जला दिया और लूट लिया और राहुल आनंद को वहाँ से भागना पड़ा। इस समय पूरे बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और जो नरसंहार हिंदुओं को मारा जा रहा है, उससे विश्व हिंदू परिषद मुख्य रूप से चिंतित है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का मुख्य उद्देश्य ही विश्व भर के हिंदुओं का कल्याण और विश्व भर के हिंदुओं को संगठित और उनकी देखभाल करने का है। तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, चिंता स्वाभाविक हो जाती है और हमारे केंद्र के अधिकारियों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। और अभी इस समय विश्व हिंदू परिषद इसको आंदोलन के रूप में ना लेकर प्रेस वार्ताएँ और समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। और हमेशा की तरह हम इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप चाहेंगे। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात है, वहाँ के हिंदू अधिक खतरे में हैं, क्योंकि वहाँ का जो विधर्मी समाज है वो भारत में ही अपने हिंदुओं का हत्याएं कर रहा है और उन्हें लूटपाट कर रहा है।
तो जब हमारे ही देश में ये हो रहा है तो बांग्लादेश को कैसे रोका जा सके, इसकी चिंता विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। और विश्व हिंदू परिषद भारत सरकार से भी आग्रह करेगा कि वहाँ की सरकार पर दबाव बनाया जाए हिंदुओं की रक्षा के लिए। और हमारा ये भी आग्रह रहेगा कि यदि वहाँ के हिंदुओं को भारत में कुछ समय के लिए शरण भी देनी पड़े तो सरकार को ऐसी तैयारी करनी चाहिए और सीमा जो है वो बाकायदा सुनिश्चित करके कि वहाँ का जो प्रताड़ित हिंदू समाज है केवल उन्हीं को कुछ समय के लिए, पर्याप्त समय के लिए शरण दी जाए। अन्य लोगों जैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों जो विधर्मी समाज है उनको ना दी जाए, क्योंकि पहले से ही बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं वो भारत में रहकर उत्पात मचाते हैं और यहाँ का मुख्य समाज जो है उनको प्रताड़ित करते हैं और यहाँ बाहर से आकर भी वो यहाँ सुख सुविधाएं भी प्राप्त करते हैं और हमारे ही समाज को प्रताड़ित करते हैं। तो इसलिए हमारा विश्व हिंदू परिषद का सरकार से आग्रह रहेगा, भारत सरकार से भी, कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाया जाए, उनको मजबूर किया जाए कि उनकी हिंदुओं की रक्षा की जाए। और यदि आवश्यक हो तो हिंदुओं को, वहाँ के हिंदुओं को भारत में कुछ समय के लिए शरण भी प्रदान की जाए ताकि उनकी रक्षा की जाए, तो उनके बाल बच्चों की और उनकी महिलाओं और बच्चों की रक्षा की जा सके। अरोड़ा जी, हमने देखा है कि विश्व हिंदू परिषद पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हिंदुत्व पर अपना खतरा मंडराता है या हिंदू पर खतरा मंडराता है तो विश्व हिंदू परिषद सबसे आगे आकर अपना एक भूमिका निभाता है। इसके चलते आप हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वह अपनी रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, वह अपने आप को किस तरह से ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों से बचा सकते हैं? देखिए, हिंदुओं की रक्षा और हिंदुओं की चिंता करना विश्व हिंदू परिषद नहीं करेगा तो कौन करेगा? जब हमारे संस्था का नाम ही विश्व हिंदू परिषद है तो हम ही ने रक्षा का बीड़ा तो उठाया है, लेकिन समाज को जागरूक करना भी हमारा कर्तव्य है और करते भी रहते हैं। समय समय पर हम कार्यक्रम करते हैं, आंदोलन भी करते हैं और विश्व हिंदू परिषद के वर्ग भी लगते हैं जहाँ उनको अभ्यास करवाया जाता है। और मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और बजरंग दल कार्यकर्ताओं का साथ लेकर हिंदुओं की रक्षा का प्रयास करते हैं। हमारा समाज से यही आग्रह रहेगा, बल्कि सबसे आग्रह रहेगा कि अधिक से अधिक हिंदू बजरंग दल के साथ जुड़ें, बहनें मातृशक्ति के साथ जुड़ें और जो युवा हमारी बेटियां हैं वो दुर्गा वाहिनी के साथ जुड़ें और हमारे उन कार्यक्रमों में भाग लें ताकि स्वयं तो वो जागरूक हों, समाज में अन्य लोगों को भी जागरूक करने की चेष्टा करें। इसी प्रकार से अधिक युवा बजरंग दल के साथ जुड़ें और अधिक से अधिक जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं वो विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ें और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सत्संग में जाएं, बहनें मातृशक्ति के सत्संग में जाएं और बेटियां दुर्गा वाहिनी के सत्संग में जाएं, जो साप्ताहिक मंगलवार हम लोग आयोजित करते रहते हैं। तो इस प्रकार से समाज को जागरूक करना हमारी जिम्मेवारी भी है और कर्तव्य भी है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना अमरजीत अरोड़ा जी को कि जो बांग्लादेश में हुआ उसके लिए सरकार से विनती कर रहे हैं और अधिक से अधिक हिंदुओं को एकत्रित करके वहाँ के लिए जुड़ने के लिए कह रहे हैं। वे सिर्फ मात्र वहाँ की बात ही नहीं कर रहे, वो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को और हिंदुत्व को एकत्रित होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, जिसके लिए अमरजीत अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चंबा फ्रीडम फाइटर के लिए कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ प्रशांत महाजन की रिपोर्ट।